फेमस पोएट मुनव्वर राना साहब की साहबजादी फौजिया राना हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में माइनॉरिटी महासचिव कौसर सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस अपनी प्रबल दावेदारी करेगी। तो अब राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या बदलाव बिहार की राजनीति में देखेंगे और क्या बड़े चेंजेस सीटों में हमें देखने को मिल सकता है? आज राहुल जी का यहाँ आना इस बात की गवाही दे रहा है, ये हुजूम, ये जोश, ये जज्बा कि हम अपना एक निश्चित मुकाम बनाएंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बढ़त में सीट लेकर आएगी। पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए कि जो नफरत का माहौल फैला रखा था जी। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हुकूमत नहीं की, जुल्म किया, बर्बरता की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आज़ाद और हमारे साथ जो शख्सियत आज जुड़ी हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फेमस पोएट मुनव्वर राना साहब की साहबजादी फौजिया राना हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में माइनॉरिटी महासचिव कौसर सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बताएं कि आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या समीकरण बदल सकता है आने वाले विधानसभा राजनीति में कांग्रेस का? ये तो तय है कि आज राहुल जी का आना और जो इतने साल से जो मेहनत हो रही है और पिछले 1-2 साल में कांग्रेस ने जो अपने आप को सड़क तक मजबूत किया है, संसद से सड़क तक जो आवाज उठाई जा रही है जी। तो ये तो निश्चित तौर पर ये तय है कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और आने वाला विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस अपनी प्रबल दावेदारी करेगी कि बिहार में कांग्रेस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो अब राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या बदलाव बिहार की राजनीति में देखेंगे और क्या बड़े चेंजेस सीटों में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, सीटों के फैसले तो महामहिम जो आला कमान है वो करेंगे जी। लेकिन जो बदलाव है वो साफ दिख रहा है कि देखिए, आज से अगर आप पिछले इलेक्शन में देखिए तो कांग्रेस कोई बहुत दम नहीं रख रही थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने एक बिगुल सा बजाया, कांग्रेस को जिंदा किया। और आज राहुल जी का यहाँ आना इस बात की गवाही दे रहा है, ये हुजूम, ये जोश, ये जज्बा कि हम अपना एक निश्चित मुकाम बनाएंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बढ़त में सीट लेकर आएगी। और हमें नहीं लगता कि अब हमें किसी भी प्रकार की किसी समझौते में जाना चाहिए। अब अगर हम प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और हमारे उम्मीदवार एक बेहतर स्थिति में रहते हैं तो हम सरकार बनाने में सक्षम हो सकते हैं। जिस तरह लोकसभा में राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान चली और एक राजनीति, भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, उस तरह अभी जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, राहुल गांधी का संबोधन खास करके कार्यकर्ताओं से जो उन्होंने मैसेज दिया है कि जो नफरत की जो राजनीति है वो बिहार में खत्म होगी और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनल और जातिवाद वाला जो माहौल होता है, इस पर कांग्रेस किस तरह से काम करके लोगों को एकजुट होने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए कि जो नफरत का माहौल फैला रखा था जी। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हुकूमत नहीं की, जुल्म किया, बर्बरता की। कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो राहुल गांधी जी की यात्रा से जो मोहब्बत का आगाज हुआ, वो आगाज अब दिखता है। अब लोगों में फिर से वो वही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान गांधी जी ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, अब्दुल कलाम ने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। जो इनका हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान दोबारा उस सांचे में ढालने का हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और वो दिखने को मिल भी रहा है। तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान का बिगुल बज चुकी है। महिलाओं के लिए क्या कुछ बिहार में आप, चूंकि यू आर आल्सो अ वुमेन, जब हम सत्ता में आए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डिमांड करते हैं जी। जब हम इस स्थिति में आ जाएं कि हम अपने कानून को कुछ आगे बढ़ावा दें या कानून बनाएं या जो बनाए गए हैं उन पर काम किया जा सके, तो बेशक महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे तो लगता है, मैं अपने लेवल से ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हर जिला स्तर पर एक शिकायत पेटी होनी चाहिए, एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए
क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती। शिकायत पेटी और विमेन हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सब तब तक सही लगता है जब तक इसका एग्जीक्यूशन, इनॉग्रेशन नहीं होता है, पर जब इन रियल लाइफ इन सब की बात होती है तो उस पर अमली जामा पहनते हुए नहीं देखते हैं। देखिए, जब सत्ता में हम आए तो हम इस पर बात करें, क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर एक इंसान बनाने वाला है तो 10 उसको बिगाड़ने वाले हैं। तो ये तो जब तभी हो सकता है पूरी तौर पर जब हम सरकार में आ जाएं, जब हम पावर में आ जाएं। फिर भी हमारे लोगों की, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रायोरिटी रही कि महिलाओं को स्थान दिया जाए, और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो औरतें पहले से ज्यादा महफूज अपने आप को महसूस करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी फेमस पर्सनैलिटी फौजिया राना।